आज होली है एंड हैप्पी होली टू ऑल माय सब्सक्राइबर। और फ़िलहाल मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ होली पे कैसी पूजन होती है, गांव में हम कैसे पूजा करते हैं। तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं होलिका पे पूजन करने के लिए, तो चलते हैं। तो मम्मी सामान तैयार करने जा रही है और वो सामान तैयार करने के बाद तब आएगी, तो हम चलते हैं होलिका पूजन करने के लिए। और मैं आपको गाइस कुछ दिखाने वाली हूँ, तो चलिए मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए गाइस, मैंने फ़िश बाउल ख़रीदा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना ये कैसा लगा, और मुझे ज़रूर बताना कि अगर हम फ़िश बाउल घर पे रखते हैं तो इसकी केयर कैसे होती है मछलियों की, कमेंट करके ज़रूर बताना। और कैसे मैं इनकी केयर करूं ताकि ये लंबे टाइम तक जी सके और इनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैंने ये फ़िश बाउल 4-5 दिन पहले ख़रीदा है। तो ये मेरा फ़िश बाउल है। तो इसमें एक का नाम हैप्पी है और एक का तो नाम टोजो गाइस, है। सबसे तो पहले हम आपको यहाँ नाम पर कैसे लगे भूमिया ज़रूर खेड़ा पे बताना। आए हैं। भूमिया खेड़ा गांव में होता है, जो सबसे बड़ा होता है, आई थिंक वही होता है। और यहाँ पर मम्मी पानी भर रही है और यहाँ पर सभी औरतें आई हैं। आसपास यहाँ पर सभी के देवता हैं, और ये जो पीला जिस पे वस्त्र है यानी कपड़ा है, तो वो भूमिया खेड़ा है जो सभी यहाँ पर पूजन करती हैं। सभी यहाँ पर औरतें आती हैं। तो फ़िलहाल हम यहाँ पर पूजा कर रहे थे, मम्मी वगैरह यहाँ पर पूजा कर रही थी। और बाकी ये जो पीपल का पेड़ है, ये भी यहाँ पर भी इसका पूजन हो रहा था। तो सबसे पहले मम्मी होलिका पूजन से पहले यहाँ पर आई थी भूमिया खेड़ा पे। तो भूमिया खेड़ा पूजन हो गया है, और वहाँ से आने के बाद हम जा रहे हैं अब फ़िलहाल होलिका पूजन के लिए। और यहाँ पर हम होलिका पूजन के लिए आ गए हैं। और यहाँ पर ये होलिका लगाई गई है, जो गांव में होलिका लगती है तो ये ऐसी है। और ये जो मैंने माला बनाई थी, मैंने यहाँ पर इसमें रख दी है। सबसे बड़ी वाली माला मेरी है। जो हमने बड़गुले वगैरह होते हैं वो गोबर से बनाए जाते हैं उसके सूखने के बाद। और यहाँ पर ऐसे पूजा होती है जैसे आप देख रहे हैं। तो सारी औरतें यहाँ पर गांव की ऐसे पूजा करती हैं, तो आप देख सकते हैं। जो आपको होलिका दिखाई दे रही है शाम में, इसको जलाया जाता है, होलिका को जलाया जाता है। और यहाँ पर ये सभी पूजन ऐसे कर रही हैं जैसे आप देख सकते हैं। गाइस, हम पूजा करके आ गए थे मम्मी और मैं इतनी थक गई थी। काफ़ी दूर दूर हमारे जो देवता है और जो भूमिया खेड़ा बोलते हैं उसको, वो काफ़ी दूर था। और बहुत ज़्यादा थक गए थे, हम पैदल गए थे, तो बहुत आज थकान हो गई थी। और मैं 3 दिन से काम कर रही हूँ तो मुझे थकान हो गई थी, इसलिए मैं सो गई थी। अब मैं सोकर उठी हूँ। अब फ़िलहाल आकर क्या करना था, पापा को जाना था, तो पापा चले गए हैं दीदी के यहाँ पर। और दीदी की कोतली वगैरह जा रही है, तो उसका सामान रेडी हो गया था, हमने मतलब मम्मी ने तैयार कर दिया था। तो वो तब हम पूजा करके आए थे, तो वो नहा रहे थे और नहाकर बोलने लगे कि मुझे जाना है, तो उनके कपड़े वगैरह दिए मैंने। तो ये सब होने के बाद मैं आराम से सो गई थी। अब फ़िलहाल मैं उठी हूँ, थोड़ी देर बैठी हूँ, और मैं अब उठी हूँ तो मैं थोड़ी
अपने लिए ग्रीन टी लेकर आती हूँ, ग्रीन टी बनाऊँगी और उसके बाद में मैं पूजा घर में वहाँ पे थोड़ी सफाई करनी है, पूजा घर की सफाई कर लूँगी क्योंकि मुझे यही टाइम मिलता है। और फिर स्कूल ओपन हो जाएंगे तो कुछ नहीं होता, सिंपल सा काम करती हूँ। फिर मैं भी साफ़ सफाई का आज छुट्टी मिली है तो इसी में मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो फ़िलहाल मैं ग्रीन टी पीऊँगी, ग्रीन टी पीने के बाद मैं जाऊँगी मंदिर में, वहाँ के थोड़े अखबार वगैरह साफ़ करके वो अच्छे से बदलूँगी, उसके चेंज बाद मैं करूँगी पूजा अच्छे करने से आई थी और मैंने और यहाँ पूजा पर घर की सफाई साफ़ हो जाएगी सफाई और फिर करनी स्टार्ट कर दी है। और मैंने तो वैसे पूरे घर की साफ़ सफाई कर ही दी है जैसे आप जानते हैं। और यहाँ पर ये पूजा घर की सफाई बच रही थी तो मैं वो कर दूँगी, अखबार वगैरह चेंज कर दूँगी। अखबार बड़े जल्दी गंदे होते हैं पूजा घर के, क्योंकि जो घी वगैरह होता है वो गिरता रहता है तो इसलिए ज़्यादा जल्दी गंदी हो जाती है। और जो ये हमारी पूजा घर है ये कच्ची छत है तो मिट्टी वगैरह ज़्यादा निकलती है इसमें, तो इसलिए गंदी होती रहती है।
तो गाइज़ मैंने झाड़ू लगा ली है सारे में और सारा काम हो गया है, लगभग पूजा घर की सफाई हो गई है। मेरा काम जो था मेरे लिए तो वो मैंने ख़त्म कर दिया, लेकिन एक काम अभी भी है कपड़ों का सबसे भारी काम दिख रहा है मुझे कि कपड़े कैसे होंगे, लेकिन मैं वो भी कर लूँगी। फ़िलहाल टाइम बहुत हो चुका है और शाम के खाने की तैयारी भी करनी है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करने जा रही हूँ। तो आप बताना कि ये मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको गाँव का पूजन कैसा लगा, होली का कैसे यहाँ पर पूजी जाती है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना, वो आपको कैसा लगा। तो तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। बाय।